डर विच रह रहा कि मैं की करा, लेकिन परमेश्वर कह रहा तू ना डर, तेरे लिए अज की होया। बाइबल च लिखा स्वर्गदूता ने की क्या कहते, मत डर मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कह रहा मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का, बड़ी खुशी का, बड़े जॉय का, बड़ा एंजल बोल रहा है, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो ये खुश नहीं लग रहे मनु, परमेश्वर कह रहा है तुम्हें मैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी का सुसमाचार सुनाता हूँ। सुसमाचार ये है कि आने वाला साल और इसी रात से गुड न्यूज आने वाली है सबके लिए। हालेलुया। एक भी फेल नहीं होगा, एक भी निराश नहीं होगा, एक भी डिप्रेशन में नहीं होगा, डिप्रेशन बाहर जरूर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें बड़े आनंद का, बड़ी खुशी का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, जो कोई प्रभु को जानेगा कि यीशु ही मुक्तिदाता है, परमेश्वर कह रहा है सबके लिए होगा। ये आनंद का सुसमाचार सबके लिए होगा। वो सुसमाचार क्या है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, वह यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। जो पैदा हुआ है मेरे और आपके लिए वो ही प्रभु यीशु मसीह है। हमारे लिए कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ, हमारे लिए किसी ने दूसरे ने क्रूस पर जान नहीं दी, हमारे लिए कोई दूसरा प्रभु मुर्दों में से नहीं जी उठा। बाइबल कहती है धरती के ऊपर और आकाश के नीचे एक ही प्रभु है जो मुर्दों में से जी उठा, यीशु नासरी। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए बड़ी खुशी का सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता हूं कि तुम्हारे उद्धार के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए और क्रूस पर मारे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डरो मैं तुम्हारे संग हूं, मत डरो। तुम्हारे लिए सुसमाचार आएगा, लेकिन वो गरीबी का सुसमाचार नहीं होगा, वो बीमारी का सुसमाचार नहीं होगा, वो किसी एक्सीडेंट का सुसमाचार नहीं होगा, वो आपके लिए गुड न्यूज का सुसमाचार होगा। वो आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा, वो आपके लिए एक अच्छा संदेश लेकर आएगा। जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के घर में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ आप प्रॉपर संगति करेंगे। परमेश्वर कहता है मेरी ओर से स्वर्गदूत के द्वारा, मेरे दास के द्वारा, वचन के द्वारा जब तू इसमें सही रीति से चलेगा, तेरे लिए गुड न्यूज पे गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। गुड न्यूज पे गुड न्यूज आएगी हम सबको। ये देख लेना 2024 कैसे बढ़ने वाले, चर्च से बाहर जाने वाले हैं। हालेलुया। ये ना बल से होगा, ना शक्ति होगा, ना कोई मनुष्य अपने मन में ये घमंड करे मेरी ताकत से होगा, मेरे सुसमाचार सुनाने से होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। परमेश्वर की बाइबल के अंदर साफ लिखा है कि जब तक मैं किसी व्यक्ति को पकड़कर मैं अपनी हुजूरी में ना लेकर आऊं तो कोई भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। इसलिए मुझे और आपको सबको प्रभु ने अपने हाथ के द्वारा मुझे और आपको खींच कर लेकर आए। इसलिए आज हम बोल पा रहे हो, कह पा रहे हैं यीशु ही प्रभु है। बोलो यीशु ही प्रभु है। तो आज मेरे और आपके लिए उसका बर्थडे है। आज क्या बर्थडे है, मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ, 3 बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ। आज उन बातों को, उन कामों को करना है। मनुष्य 3 तरह के पाप करता है। मैं इनको कल भी बताऊंगा विस्तार से, परसों भी बताऊंगा, मैं लगातार प्रीच करूंगा। कितने तरह के पाप करता है? एक पाप करता है वो परमेश्वर के खिलाफ। किसके खिलाफ? परमेश्वर के खिलाफ वो पाप करता है। दूसरा पाप वो करता है लोगों के खिलाफ। मनुष्य क्या करता है? लोगों के खिलाफ। एक पाप को करता है खुद के खिलाफ। समझ नहीं आ रहा है ना? मैं बताऊंगा विस्तार से, लेकिन शॉर्टली मैं बताऊंगा। बाइबल कहती तू मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू सब्बत के दिन को पवित्र करके मानना। अब जो व्यक्ति संडे चर्च नहीं आता वो परमेश्वर के विरुद्ध में क्या करता है? बोलो पाप करता है। अब वो बंदा बोले मैं तो एक बार मैं चर्च जाकर ठीक नहीं हुआ, तो बाइबल के अनुसार तो वो रोंगे, वो गलत है। उसे क्या करना होगा? रेगुलर संगति करनी होगी, वो बरकत में रहेगा। ये होगा परमेश्वर के खिलाफ। ठीक है, कल में आप अच्छी तरह से सुनेंगे इसको। दूसरा पाप होता है जब हम किसी के खिलाफ बोलते हैं। अब जो परमेश्वर के खिलाफ बोला वो कौन माफ करेगा? वो परमेश्वर माफ करेगा। अब जो मनुष्य के खिलाफ किया वो कौन माफ करेगा? कौन करेगा? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा जब तू भेंट लेकर आए और तुझे मालूम हो, रास्ते में तुझे ज्ञात हो, तुझे ये याद आए तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो यीशु मसीह ने कहा भेंट को रखकर पहले अपने भाई को मना, उससे सुला कर और फिर आकर भेंट चढ़ा।
तो लोग कहते हैं सास के साथ झगड़ कर गुआंढी के साथ झगड़ के चंगा सो स्यापा पा के आंदे रब बड़े आत्मा को भरे आ, पता नहीं केड़ा आत्मा होंदा झूठा, हाँ पता नहीं केड़े आत्मा दे नाल भरदे समझ नहीं आती। लेकिन बाइबल कहती है तू की कर परमेश्वर दे नाल भी सलाह कर, मनुष्य दे नाल भी सलाह कर, ते तेरे पर परमेश्वर दा भी और मनुष्य का भी दोनों का अनुग्रह आएगा। हालेलुया। क्या करेगा परमेश्वर? अपना अनुग्रह भी देगा और मनुष्यों का भी अनुग्रह देगा। इसलिए बोले साडी सुनते ही नहीं, साडी सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुसी परमेश्वर दी नहीं सुनते, इस करके मनुष्य नहीं तुहाडी सुनदा। तुसी परमेश्वर दी सुनो, मनुष्य तुहाडी सुनना नहीं। यीशु मसीह ने बोला तो मनुष्यों को पकड़ने वाले होगे। हालेलुया। और तीसरा पाप होता है जो मनुष्य अपने खिलाफ करता है। हालेलुया। कैसे वो करता है अपने खिलाफ? जब वो किसी की चुगली करता है, वो अपने खिलाफ पाप करता है। जब वो किसी के साथ बेविचार करता है, दूसरे की पत्नी जब अच्छी लगती है, दूसरे का पति जब अच्छा लगता है ना, अपना पति साथ में है ना, अपना पति बल्ले बल्ले दूसरे दे नाल भी गलबात चलने चले, कोई गल नहीं है ना। परमेश्वर कहना वो क्या करता? मनुष्य अपने ही विरुद्ध वो खुद साक्षी देता है। और जब वो प्रार्थना करने के लिए जाता है, उसका मन नहीं लगता, उसे शर्मिंदगी होती है और प्रार्थना में उसे जिस रीति से बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाता। इसलिए वो उन बरकतों से, उन आशीषों से, उस छुटकारे से जो परमेश्वर देना चाहता है वो कभी भी ले नहीं पाता। इसलिए बाइबल कहती है, बाइबल हमें शिक्षा देती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्थाओं का परमेश्वर नहीं, मैं विश्वास का परमेश्वर हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर के विरुद्ध जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसको दिल चाहे आप जिसके साथ भी कोई भी रिलेशन बना ले, इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोले भाई से झगड़ा करें। लेकिन बाइबल कहती है तुम्हें सब धार्मिकता को पूरी करते हुए परमेश्वर के नजदीक जाना है। हालेलुया। नियम तोड़ना नहीं है, लेकिन नियम को पूरा करना है। नियम को खराब नहीं करना, लेकिन नियम के अंदर रह के, कानून व्यवस्था के अंदर रह के हमें आशीष लेनी है परमेश्वर से। हालेलुया। तो इसलिए जो परमेश्वर के विरुद्ध आपने पाप किया वो परमेश्वर से माफी मांगे। जो मनुष्य के प्रति आपने पाप किया आप उस मनुष्य के साथ सलाह करें। अगर आप सलाह नहीं कर सकते तो मैं शॉर्ट एग्जांपल देता हूं आपको। उस व्यक्ति के साथ साल 2 साल ना बोले, एक नेचुरली इंसान का स्वभाव होता है। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल के बाद हम धीरे धीरे उससे बोलना शुरू कर देते हैं। तो पुरानी बातें मत छेड़ो, नई जिंदगी शुरू कर लो। उससे झगड़ा मत करो, वो करे तो करे, फिर छोड़ दो हमेशा के लिए, बाइबल कहती है। और तीसरा, अपने विरुद्ध अपने शरीर से कोई भी पाप नहीं करना, वो उससे आप ही गिरेंगे। अगर आपका भाई आपसे नाराज हो, आप भेंट लेकर जा रहे हैं, आपको मालूम है कि आप भी थोड़ा सा गलत हैं, थोड़ी सी गलती आपने की है, आप माफ कर दें, छोड़ दें, वो करे या ना करे उसकी टेंशन है, लेकिन आप पूरे मन से परमेश्वर के करीब जा सके, आपको भी माफ करना है। और जो परमेश्वर के विरुद्ध किया, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, यीशु मसीह के लहू में अपने आप को धोए, खुदावंद आपको माफ करेगा और गुड न्यूज देगा वो आपको। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। गुड न्यूज देगा वो। आज लोग फंसे हुए हैं। अच्छा जी मेरा भरा नहीं जाएगा तो मैं भी चर्च नहीं जाना। अच्छा जी मेरा देर नहीं जाता मैं भी नहीं जाना चर्च। मेरी जेठानी नहीं मेरे नाल जाएगा तो मैं भी नहीं जाना चर्च। मेरे मम्मी डैडी नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाना चर्च, है ना। ये प्रार्थना नहीं करते, मैं भी नहीं प्रेयर करनी। लोग देखो देखी करते हैं। जिदा होंदा ना कि पुराने समय तो जाए कि भापे ने एक जगह सत्संग सुन लिया तो वो नाम शब्द ले लिया, सारा टब्बर ही कहते असं नहीं जाना बकरे माल ही चलना है, बिबड़ू समेत की बेल की होगी नाल ही चलेगी ओंदी भेड़ चाल। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ਨੂੰ जानो, परमेश्वर ਨੂੰ चखो, परमेश्वर ਨੂੰ परखो। आलू लैन लगे तो 50 नखरे करते हो, लेकिन परमेश्वर के ऊपर बोले साडा जिथे प्यो जाता है उत्थे ही जाना है। क्यों जाना उत्थे? हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ਨੂੰ जानो, परमेश्वर ਨੂੰ चखो, परमेश्वर ਨੂੰ परखो कि जिस परमेश्वर की तुम भगती करे, आराधना करे कि तुहाडे पापा तो छुड़ा सकदा, तुहानू चंगा कर सकदा, तुहानू माफ कर सकदा, तुहानू स्वर्ग विच लेके जा सकदा। हालेलुया। मैं क्यों खुल्ला बोल रहे हैं? एक शराबी दे नाल दोस्ती रखोगे तो शराब का ही असर लोगे। एक चुगली करने वाले नाल बैठोगे तो चुगली करने का ज्ञान ज्यादा लोगे। एक प्रार्थना करने वाले नाल बैठोगे, प्रार्थना का मसा तुसीं लोगे। एक परमेश्वर दे दास या दासी दे नाल संगति करोगे, तुहाडे अंदर सेवा वाला मन आएगा परमेश्वर का। हालेलुया। बाइबल कहती है जिद्दां तुहाडा माहौल है, जिद्दां तुहाडी संगति है, उदां तुहाडा जीवन हुंदा जाएगा। हालेलुया। इसलिए गुड न्यूज हमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर से माफी मांगनी है, मनुष्यों से भी माफी मांगनी है।
हालेलुया। अगर किसी ने परमेश्वर के दास दासी के विरुद्ध, चर्च के विरुद्ध, किसी विश्वासी के विरुद्ध अपने मन में क्रूरता रखी है, अपने मन में वैर रखा है, अपने मन में थोड़ी सी भी शंका रखी, उसे छोड़ना है, उसे खत्म करना अपनी लाइफ से। हमें सबको परमेश्वर बढ़ाएगा, फिर आमीन। हम सबको परमेश्वर बढ़ाएगा, बड़े ऊंचे लेवल में परमेश्वर हमें लेकर जाएगा। हालेलुया। और व्यक्ति होता है पर्सनल रिश्ता। हम जानते हैं मैं क्या पाप करता हूँ, क्या मैं नहीं करता, वो पर्सनल व्यक्तिगत, वो हम परमेश्वर के साथ हम व्यक्तिगत शेयर कर सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। सब तारीफ करो परमेश्वर की। परमेश्वर ने हमें टाइम दिया, आज हम क्रिसमस मना रहे हैं। ऑल ओवर 12-24-20 हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को धन्यवाद दो। पिता धन्यवाद यीशु मसीह को भेजने के लिए। उसने हमारे पापों के लिए जान दी क्रूस के ऊपर, वो कब्र में नहीं बनाया गया, लेकिन बाइबल कहती है ना तो उसे मौत रोक सकी और ना ही कब्र उसे दबा सकी, लेकिन तेरे आत्मा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। बाइबल कहते हैं वो जिंदा परमेश्वर है। न कब्र दा जोर चल सकिया, न चकड़ सकी रोवी मोरे, टूटे गई सी कब्र सच हो गया, जो नबियों दा सच्चा फरमान सी। बाइबल कहती है जो नबियों ने लिखा, जो भविष्यवक्ताओं ने लिखा, वो सब पूरा हुआ और यीशु मसीह ने जन्म लिया। वो सब पूरा हुआ, यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी। वो सब पूरा हुआ, मुर्दों में से जी उठा, और वो सब पूरा हुआ। बाइबल कहती है वो सब के लिए उद्धार करता ठहरा। जो कोई इसके ऊपर विश्वास करेगा, बाइबल कहती है वो उद्धार पाएगा। हम सब ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है। आप विश्वास की चाल में हमने चलना है और देखना एक बड़ा लेवल, बड़ी बेदारी परमेश्वर आज से, इस रात से, इस चर्च से पूरे हिमाचल में लेके जा रहे हैं यीशु मसीह के। बड़ी बेदारी को आप देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़े बड़े काम आपके होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो सालों से नहीं हुआ वो चुटकियों से होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको लगेगा ये 10 साल के बाद होगा, रात को सोकर सोएंगे, ये अगले साल करेंगे, 2 साल के बाद करेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको इस तरीके से ब्लेस करेगा और सुबह उसका काम शुरू होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब तारीफ करें परमेश्वर की। Happy birthday Jesus, happy birthday Jesus, happy birthday Jesus, happy birthday Jesus, happy birthday Yeshu, happy birthday Yeshu, happy birthday Yeshu, happy birthday Yeshu, Yeshu, happy birthday Yeshu। Thank you Jesus, thank you Lord परमेश्वर। थैंक्स करते हैं हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। सब आदर हम आपको देते हैं प्रभु। आज हमारे लिए उद्धार करता आप पैदा हुए प्रभु। आज मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप मेरे उद्धार करता है, आप मेरे प्रभु है परमेश्वर। और ये विश्वास जो तूने मुझे दिया, ये ताकत, ये मसाभिषेक मुझे तूने दिया, जे मेरे द्वारा बहुतों के अंदर ये उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। और बहुत सारी रूहें परमेश्वर जो अनरीच्ड है, उन तक परमेश्वर तेरा वचन पहुंचे और वो बचाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद इस केक को, इस पर्चा को, तेरे लोगों को मैं खुदावंद एक एक सभी को ब्लेस करता हूँ इस जगह के ऊपर, और जो कल आने वाले सबको तेरे हाथों में देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। चलो फोन खींचो।